नमस्कार, मैं द्वारिका प्रसाद पुरोहित, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 9 के गणित विषय के अंतर्गत द्वितीय पाठ यानी बहुपद का अध्ययन करते आए हैं। कल हमने पिछला जो सत्र रहा है उसमें कुछ चीजें प्रारंभ की सीख ली हैं। आज हम, जैसा कि मैंने टॉपिक बोर्ड पे मेंशन किया है, शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय के संबंध में चर्चा करने के लिए हम कुछ प्रारंभिक बिंदुओं का अवलोकन करेंगे कि अंक गणित में इसकी अवधारणा किस तरह से स्थापित होगी और तब जाकर के हम शेषफल प्रमेय पे धीरे धीरे संक्रमण करेंगे, धीरे धीरे इस टॉपिक तक पहुंचेंगे। प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए आपके सामने अंकीय संख्याएं, दो संख्याएं मैं ले रहा हूं अंक गणित की। 31/7 बहुत सहज अभिक्रिया है, ये आपने किया है। ये संक्रिया 31 को 7 से विभाजित करना, कैसे हम विभाजित करेंगे? 7 का भाग दिया 31 में, तो दो संख्याएं हमको अवश्य मिलेंगी, एक भागफल और एक शेषफल। 7 का 7 4 जा 28 और हमारे पास 3 रिमाइंडर रहता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं इस 31 को इस तरह से व्यक्त करता हूं, 31 बराबर 7 गुणा 4 धन 3। यानी मैं ये कहूं कि 31 को विभाजित करने पर मुझे 31 को 7 से विभाजित करने पर मुझे 3 शेषफल मिला है। इसी तरह से ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब हमको कोई भी शेषफल ना मिले। उदाहरण के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं 18, इसको विभाजित करते हैं 6 से, तो 18 को 6 से विभाजित करने पर, ये आप मौखिक विभाजन कर सकते हैं, 6 3 18, तो भागफल हमारा 3 प्राप्त होता है। तो 18 जो संख्या मैंने लिखी है इसकी अभिव्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं, 6 गुणा 3 धन 0। तो अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो यहां पहले वाले उदाहरण में जहां मेरे पास शेषफल 3 प्राप्त हो रहा था, इस वाले उदाहरण में शेषफल 0 है। अब हम यही क्रिया अगर बहुपदों पर करें, मान लेते हैं कि एक मैं बड़ा बहुपद ले लेता हूं और एक छोटा सा बहुपद लेता हूं। बड़े वाले बहुपद को, अर्थात जिसमें पदों की संख्या ज्यादा है, घात भी ज्यादा है, उस बहुपद को एक छोटी घात के छोटे से बहुपद से विभाजित करता हूं। तो आप क्या पाते हैं? तो एक एग्जांपल है ये। हमने कहा कि एक बहुपद आपके सामने लिख दिया, 3x⁴ प्लस x³ प्लस 2x² प्लस x, और इसको डिवाइड कर लिया मैंने, डिवाइडेड बाय x, मतलब एक मोनोमियल है, एक पदी है, इससे डिवाइड करना है। तो बहुपद को विभाजित करने का आशय है इसके हर पद को विभाजित करना। इसके हर पद को विभाजित करना मतलब विभाजन की संक्रिया को बट्टे से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3x⁴/4 प्लस x³ प्लस 2x² प्लस x/x, अर्थात x से मैंने विभाजित कर दिया सारे के सारे बहुपद को। तो अब बहुपदों के विभाजन में आप घातांक नियम का प्रयोग कर सकते हैं। हमने आपको सिखाया था कि यदि x की घात n में x की घात m का विभाजन करते हैं, भाग देते हैं, तो ये क्या आता है? x की घात n माइनस m। हम थोड़ा देर के लिए मान लें n और m पूर्णांक संख्याएं हैं और n का मान m से बड़ा है, यानी अंश की घात से हर की घात घट जाती है। चर राशियां समान है, आधार समान है और घातांक भिन्न भिन्न है, तो अंश वाले चर की घात से हर के चर की घात घट जाएगी, यानी n माइनस m आएगा। तो इस नियम के अनुसार ये विभाजन हमको क्या प्राप्त होता है? देखिए, 3 गुणा गया x की घात, माफ कीजिए यहां पर x, 3 गुणा गया x की घात 4 में से 1 कम करेंगे तो हमारा यहां पर बचेगा 3। x की घात 3 में से x की घात 1 कम करेंगे तो x की घात 2। इसी तरह से आप पाएंगे 2x और x से x कटने के बाद 1 हमारे पास आ गया। यानी हमने देखा कि इस एक पदी ने इस पूरे बहुपद को पूरी बार विभाजित कर लिया, कहीं शेष की स्थिति नहीं आई। तो इसको मैं इस तरह से व्यक्त कर सकता हूं, इस विभाजन की क्रिया को, कि 3x⁴ प्लस x³ प्लस 2x² प्लस x बराबर, ये क्या प्राप्त होता है? जितना भागफल आया है, अर्थात 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1, और इसको मैं गुणा कर दूं x,
और अगर शेषफल दर्शाना है तो शेषफल तो यहां पर कुछ है ही नहीं, अर्थात शून्य है। अब ये तो समस्या थी जबकि मैंने बड़ी घात के बहुपद को, ज्यादा पदों वाले बहुपद को एक पदी से विभाजित करा, जो कि बड़ा सरल है। किंतु जब भाजक बहुपद एक पदी के स्थान पर द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, तो तब इस तरह की सहज प्रक्रिया का हम पालन नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमको विभाजन की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, हम बहुपदों के विभाजन पर आते हैं कि अगर द्विपदीय होगा, एक द्विपदी से एक त्रिपदी या चतुर्पदी बहुपद को किस तरह से विभाजित करेंगे, बाइनोमियल से एक ट्राइनोमियल या उससे अधिक पदों वाले बहुपद को विभाजित करना है। यहां पर भी मैं आपके सम्मुख एक सहज उदाहरण लिख रहा हूं। मान लीजिए कि हमको विभाजित करना है p ऑफ x, एक आपको बहुपद दे दिया। p ऑफ x बहुपद का मान है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और एक g ऑफ x बहुपद है। g ऑफ x बहुपद हमने लिख दिया 1 प्लस x। तो आप देखेंगे कि p ऑफ x नाम का जो बहुपद है उसमें पदों की संख्या 1 2 3 त्रिपदी है, और जो g ऑफ x वाला बहुपद है इसमें पदों की संख्या 2 है, द्विपदी है। तो कैसे हम विभाजित करें? इसके लिए हमको p ऑफ x को सांकेतिक रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है, विभाजित करना है। तो जो पहला प्रक्रम, पहला कार्य आपको करना है वो बहुपदों को उचित रूप में लिखना, चाहे वो भाजक बहुपद हो चाहे भाज्य बहुपद हो। अब हम p ऑफ x को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, सबसे बड़ी घात का पद, जो सबसे बड़ी घात का टर्म है उसको सबसे पहले, यानी 3x स्क्वायर, पुनः उसके बाद का पद, 2 घात वाले के बाद 1 घात वाले का नंबर, और फिर लास्ट में सबसे छोटी घात वाला। 3 ही पद थे तो ये व्यवस्थित हो गया। इसी तरह से हम g ऑफ x को भी x प्लस 1, यानी पहले 1 घात का और फिर अचर पद यानी 0 घात का पद, इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं। अब विभाजन करने के लिए x प्लस 1 को इधर लिखा, और ये बहुपद मैंने इसके अंतर्गत लिख दिया जिसमें भाग देना है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब भाग देने की प्रक्रिया हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को आती हो, तो फिर भी आप इस पर ध्यान दीजिए किस तरह से विभाजन करना है। हम इस पर ध्यान देते हैं और इसके पहले पद पर ध्यान देते हैं, इसके भी पहले पद पर और इसके भी पहले पद पर। यहां देखिए हमारे पास x की घात 1 है और जबकि यहां पर x की घात 2 है। तो हम इस x को किससे गुणा करें, विचार करें कि इस x को किससे गुणा किया जाए कि x स्क्वायर आए। तो निश्चित रूप से x से गुणा करना चाहिए, साथ ही साथ इसका कोफिशिएंट 1 है, इस 1 को किससे गुणा करें कि 3 आ जाए, तो 3x से। अर्थात मुझे यहां पर ऐसी राशि लिखनी है जिसको x से गुणा करके 3x स्क्वायर आ जाए। तो निश्चित रूप से 3x है, तो 3x इंटू x, दिस इज 3x स्क्वायर, प्लस 3x इंटू 1, दिस इज 3x। तो दोनों को गुणा कर लिया। उसके बाद हम घटा देते हैं। घटाने में जब बीजीय राशियों को घटाया जाता है तो चिन्हों को बदल देते हैं नीचे से। तो यानी इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब धनात्मक चिन्ह है, तो मैंने ऋण चिन्ह लिख दिया। यहां पर धनात्मक चिन्ह है तो नेगेटिव साइन यानी ऋण चिन्ह नीचे से लिख दिया। और इस तरह से अब आपने घटाना है, अब ऊपर के चिन्हों पर विचार नहीं करना है, हम इन ऋणों पर विचार करेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए x माइनस 3x यानी माइनस 2x, नीचे वाले साइन पर हम ध्यान देंगे, और ये -1 एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे, उतार लेंगे। अब देखिए अब क्या विभाजन संभव है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम क्या बनाना है। हमने यहां पर ये राशि, इतनी राशि लानी है -2x। तो -2x कैसे आ सकता है यहां पर, अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज -2x, और -2 से +1 को मल्टीप्लाई करूं तो ये फिर क्या आ गया हमारे पास -2। फिर चिन्हों को उसी तरह से बदलना है, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। अब -2x से +2x कैंसिल हो गया, और यहां पर 2 में से जब आपने 1 घटाया तो हमारे पास 1 बचा, क्योंकि इस 2 का चिन्ह धनात्मक है और जबकि ऊपर वाले 1 का चिन्ह ऋणात्मक। तो 2 से 1 घटा करके 1 बचा। अब ये विभाजन, क्योंकि इस बहुपद
ये रैखिक बहुपद है और यहाँ पर अचर राशि यानी शून्य घात का बहुपद मिल गया, तो विभाजन प्रक्रिया हम रोक देते हैं। यही हमारा ये जो राशि यहाँ पर लिखी है यही हमारा भागफल है और जबकि ये शेषफल है। तो इस बहुपद को हम किस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि हम अंकीय राशियों को कर रहे थे अभी तक। तो प्यारे बच्चों, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x² प्लस x माइनस 1, यानी जिसमें हमने भाग दिया वो बहुपद किसके बराबर हो गया? ये बहुपद हमारा हुआ भाजक। भाजक क्या था जिससे भाग दिया गया? x प्लस 1 गुणा गया भागफल। भागफल कितना आया हमारा? 3x माइनस 2 और प्लस शेषफल ये आया 1। तो इस तरह से हमने इसको ठीक वही प्रक्रिया अपनाई गई है जो कि साधारण अंकगणित के प्रश्नों में हम अपनाते हैं। बस ये विभाजन का तरीका आपने सीख लेना है। अब अगर मैं ये कहूं कि सारी जो ये बहुपद थे इनको क्या कहते हैं, मतलब व्यापक रूप में इनको लिख दिया जाए, इनकी जगह पर संकेतों को हम लिख दें, तो अगर मैं अब ये भी कह सकता हूं, जैसे मैंने इस बहुपद का नाम p ऑफ x रखा है, p ऑफ x हमारा भाज्य है और जिससे भाग दिया इसका नाम मैंने g ऑफ x रखा है। तो इसी तरह से मैं भागफल जो प्राप्त हुआ उस बहुपद का नाम भी कुछ रख दूं और जो शेषफल प्राप्त हुआ उस बहुपद का नाम भी कुछ रख दूं। तो क्या नाम रखा जा सकता है? मान लेते हैं कि जो कोशेंट आया था यानी भागफल आया था, क्यू से स्टार्ट होता है कोशेंट, तो कोशेंट पॉलिनोमियल हो गया 3x माइनस 2 और जो r ऑफ x आया यानी शेषफल बहुपद आया वो यहां पर हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद हुआ, वो 1 के बराबर हो गया। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? अब आप देखिए, जिस बहुपद में भाग दिया गया अर्थात p ऑफ x भाज्य बराबर जिस बहुपद से भाग दिया गया g ऑफ x जिसको कि हम भाजक कहते हैं, गुणा गया जो हमारे पास भागफल प्राप्त हुआ प्लस r ऑफ x, यानी इसी को मैंने सांकेतिक रूप में लिख दिया और ये सभी बहुपदों के विभाजन के लिए सत्य है। ऐसी स्थिति आ सकती है कि पूरी बार भाग चला जाए, तो ऐसी दशा में हमारा जो शेषफल होगा वो 0 होगा, पर लिखेंगे हम इसी तरह से। लेकिन हमने जो एक उदाहरण आपके सम्मुख किया है, ऐसे आप और भी उदाहरण कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने उसमें 0 निकाल के आपको दिखाया था, एक साधारण बहुपद से यानी मोनोमियल से, एक पदी से जब विभाजन किया था। तो इसमें एक चीज हमेशा दिखती है, वो क्या दिखती है कि जो ये हमारे पास रिमाइंडर पॉलिनोमियल आया यानी जो शेषफल वाला बहुपद आया और जो भाजक वाला बहुपद है यानी जिससे हमने डिवाइड करा और जो हमारा रिमाइंडर आया, इन दो पॉलिनोमियल्स पे एक खास बात होती है। वो खास बात क्या होती है कि आपने देखा होगा या तो हमारे पास r ऑफ x का वैल्यू 0 आता है यानी जो रिमाइंडर आया वो किसी स्थिति में 0 प्राप्त होता है जब पूरी बार भाग चला जाता है, और अन्यथा जब कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा है तो वहां पर आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ये आप देखेंगे कि डिग्री ऑफ r ऑफ x यानी ये सांकेतिक रूप में लिखा है r ऑफ x बहुपद की घात, डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ जिससे हमने डिवाइड किया था। यहां पर डिवाइड किया है g ऑफ x से, तो g ऑफ x की डिग्री से जो होगी r ऑफ x की डिग्री सदैव छोटी होगी। प्यारे बच्चों, जैसे यहां पर देखो हमारा भाजक बहुपद है x प्लस 1 घात का और जो शेषफल आया है वो आया है 1, यानी 1 का अर्थ है अचर बहुपद यानी 0 घात का। तो अगर द्विघातीय से मैं त्रिघातीय वाले को विभाजित करता तो या तो पूरी बार भाग चला जाता, मान लीजिए, अगर नहीं जाता तो जो शेषफल आता उसका मान हमेशा उसकी घात इसकी घात से सदैव कम आती है। और अगर मैं कह दूं कि यही हमारा एक तरह से अभिव्यक्त करने का तरीका है, यही एल्गोरिथम है, यही नियम है जैसे कि हम बहुपदों के विभाजन को अभिव्यक्त करते हैं, तो इसमें दोहराई नहीं है। तो प्यारे बच्चों, विभाजन की प्रक्रिया को और ढंग से सीखने के लिए हम एक उदाहरण की और चर्चा करते हैं और तब कुछ ना कुछ इससे निष्कर्ष निकालेंगे ताकि सहज रूप से हम शेषफल प्रमेय की ओर अग्रसर हो सके। एक बहुपद का उदाहरण ले रहा हूं मैं, बड़ी घात का बहुपद है। माना हमने p ऑफ x को यहां पर ज्यादा घात का ले लिया, चौथी घात का बहुपद ले लिया, 3x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर
3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, और इसी के साथ साथ मैंने इसको विभाजित करा g ऑफ x से, और जो कि एक रैखिक बहुपद है x माइनस 1। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर दोनों के दोनों बहुपद स्वतः ही पहले ही ऑलरेडी उचित रूप में लिखे हुए हैं, अर्थात इसमें जो घाते हैं वो घटते हुए क्रम में 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात और फिर अचर पद, और यहां पर भी 1 घात फिर 0 घात। तो यहां पर दोनों को प्रॉपर ऑर्डर में लिखा गया है कि हम इनको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि कई बार यह भी तो हो सकता है कि चौथी घात के बाद सीधा पहली घात का पद हो, तो ऐसी दशा में उन पदों के स्थान पर अपनी सुविधा के लिए आप चाहें तो 0 जोड़ दें, या उसका उस तरह के प्रश्नों में हम पुनः अभ्यास करेंगे। तो अब आप देखिए किस तरह से हमने डिवाइड करना है। x माइनस 1 इस तरह से लिख दिया, और यहां पर हमारे पास आया 3x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। डिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको x को सोचना है कि इस x को किस राशि से गुणा किया जाए कि हमारा 3 भी आए और x की पावर 4 भी हो जाए। तो यहां पर x की घात 1 है, तो x की घात 1 को 4 बनाने के लिए 3 घातों की और आवश्यकता है, यानी क्यों ना मैं इसको x की पावर 3 से गुणा कर लूं और साथ में 3। तो जब मैं 3x क्यूब से इसको गुणा करूंगा x को, तो ये 3x की पावर 4 स्वतः ही हो जाएगी। करिए गुणा, 3x की पावर 3 इंटू एक्स, दिस इज 3x रेज टू द पावर 4, और इसकी मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस 3x क्यूब। अब चाहे तो हम नीचे से चिन्हों को बदल दें, बदलना है चिन्हों को, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। अब देखिए, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास ये दो राशियां बची। पुनः कह रहा हूं, हम इस चिन्ह पर अब गौर नहीं करेंगे, अब हमारा चिन्ह नीचे का है, धनात्मक चिन्ह। एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब, ये हो गया 4x क्यूब, और आगे जो राशियां हैं उनको आप उतार दीजिए। ये हो गया माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, पूरा का पूरा हमने यहां कॉपी कर लिया। अब देखिए, अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको, x को किससे गुणा करें कि 4x क्यूब आए, तो निश्चित रूप से x स्क्वायर से करना पड़ेगा, और x स्क्वायर के साथ हम गुणांक 4 लिखेंगे, और साथ में चिन्ह का भी ध्यान रखना है क्योंकि साइन भी प्रॉपर होना चाहिए। 4x स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 4x स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज 4x क्यूब, 4x स्क्वायर इंटू माइनस 1, दिस इज माइनस 4x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लिया। अब साइन को बदल दीजिए, माइनस माइनस का प्लस, यहां पर 4x क्यूब से 4x क्यूब कैंसिल हो गया। अब यहां पर ये प्लस का है, माइनस 7 प्लस 4 सजातीय पद हैं, एक ही घात वाले हैं, तो माइनस 7 प्लस 4 ये क्या आता है, माइनस 3 एक्स स्क्वायर रह गया प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए, अब किससे विभाजित करें, किससे मल्टीप्लाई करें, यहां पर -3 लाना है तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में x है, x स्क्वायर बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, तो देखिए माइनस इंटू प्लस, दिस इज माइनस, तो दिस इज 3x स्क्वायर, और -3x इंटू -1, दिस इज प्लस 3x। अब आप चिन्हों को बदल दें, तो माइनस का ये प्लस और प्लस का ये माइनस। हमने देखा कि यहां पर पहला पद भी कैंसिल आउट हो गया, -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर यानी 0, और 3x माइनस 3x ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये दो कुछ नहीं बचे, 2 बचा। अब इस 2 का अभिप्राय है कि ये एक घात का हमारे पास यहां पर डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल है, और जो रिमाइंडर आया वो उसकी घात 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो हमारा विभाजन यहीं पर रुक जाता है। ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया। तो पुनः इस बहुपद को, पूरे विभाजन के प्रक्रम को हम किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं जिसमें डिवाइड करा था, यानी 3x रेज टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी जिसमें डिवाइड करा वो पॉलिनोमियल किसके बराबर हुआ, जिससे डिवाइड करा, इनटू जो हमारे पास कोशेंट पॉलिनोमियल आया 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x, और जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो इस तरह से हमने लिख लिया। प्यारे बच्चों,
ये एल्गोरिथम है, ये विशेष नियम है जिस तरह से हम बहुपद को विभाजन के फलस्वरूप लिखेंगे। तो आज मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जिसको कि आपने घर में एक्सरसाइज करनी है, उसका अभ्यास करना है, ताकि हम जो ये रिमाइंडर थ्योरम है इस पर सहज रूप से पहुंच सकें कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, शेषफल प्रमेय क्या होती है, इसकी धारणा आपके दिमाग में सटीक ढंग से बैठ जाए। तो वो क्या एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल देखिए आप। हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, आपने एक पॉलिनोमियल डिवाइड करना है, x रेज टू द पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 5। अब यहां पर देखिए, आप इसको स्वतः अभ्यास करेंगे। हमने क्या कर दिया, जो जिस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है उसमें चौथी घात का पद, तीसरी घात का पद और उसके बाद सीधा अचर पद है, अर्थात हमारे पास दूसरी घात का पद भी नहीं है और पहली घात का पद भी नहीं है। तो आप डिवीजन करते समय चाहे तो 0 गुणांक लगा करके उनको लिख लीजिए या इसको इसी तरह से रहने दीजिए, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन जब आप डिवीजन का प्रक्रम करेंगे तो अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप एक बात का ध्यान रख सकते हैं, आप सजातीय पद को सजातीय पद के नीचे लिखेंगे। कैसे, अगर हमने जैसे इसको डिवाइड करना है तो किससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स क्यूब से। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करा ताकि ये x इंटू एक्स क्यूब x4 हो जाए, तो ये हो गया x4। इसी तरह से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया प्लस 2x क्यूब, तो ये बिल्कुल सजातीय पद है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास घटाने की क्रिया के बाद क्या बचता है, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां पर माइनस 7x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो दोनों जुड़ गए, तो लेकिन साइन माइनस का, माइनस 9x क्यूब प्लस 5 आया। अब इसको किस तरह से आगे आप बढ़ाएंगे, हम क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पर जब आप आगे का प्रक्रम करेंगे तो हमने यहां पर इसको -9 और साथ में एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये वाला चरण मैं थोड़ा आपको समझा दूं, -9x स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो ये हो गया -9x क्यूब। लेकिन जो अब पद आपको प्राप्त होगा -9x स्क्वायर इंटू 2 यानी -18x स्क्वायर, उसको 5 के नीचे नहीं लिखना है क्योंकि 5 और ये दोनों सजातीय नहीं है, एक ही टाइप के नहीं है, दोनों की डिग्री अलग अलग है, दोनों का घात अलग अलग है। तो हम क्या कर देते हैं, हम यहां पर इसके ऊपर 0 लिख करके 5 को कुछ दूर लिख लेते हैं और ठीक यहां पर -18x स्क्वायर लिख लेते हैं। अब दोनों के चिन्ह आप बदल दीजिए तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पर हमारे पास बचा 18x स्क्वायर प्लस 5। अब आगे आप डिवाइड करें, आगे डिवाइड करने के लिए x को निश्चित रूप से फिर x से हम यहां पर x लिखना पड़ेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और साथ में गुणांक 18 बनाना है तो 18x, 18 एकम 18x स्क्वायर, और 18x को 2 से गुणा करो तो ये 36x आया। तो ठीक इसी तरह यहां पर 0 लिख सकते हैं और इस 5 को आगे लिख ले और इसके नीचे हम लिख दें 36x। अब देखिए माइनस माइनस लगा लिया और ये दोनों कैंसिल हो गए, ये -36x और ये +5 आगे आपने उतार लिया। अब किससे गुणा करें, निश्चित रूप से -36 से, तो -36 गुणा x -36x और -36 दुना 72 -72। अब हम चिन्ह जब बदलते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए और 72 दोनों पॉजिटिव हो गए, 72 और 5 हमारे पास रहता है 77, तो 77 इस तरह से हमको रिमाइंडर मिल गया। अब इसको भी आप इस तरह से लिखें। अब ये एक ऐसा उदाहरण था जिसमें बीच में बहुत सारे घात के पद नहीं थे, तो इस तरह से करना है। अब प्यारे बच्चों, एक आप घर से करके रखेंगे इसको एज ए असाइनमेंट। हम x -9 से डिवाइड करेंगे, 9x रेज टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 7x -18। अब आपके लिए असाइनमेंट है और मुझे उम्मीद है कि इस असाइनमेंट को आप अभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और सेशन को एंजॉय करते हुए इसका जरूर अभ्यास करेंगे। x -9 से डिवाइड करना है, 9x रेज टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 7x -18। तो आगे चलकर हम ये देखेंगे कि एक जब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजन कर रहे हैं तो जो शेषफल है वो किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि क्या हम बिना विभाजित करे शेषफल बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ
आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको आनंद सहित इनका आप उपयोग कर रहे हैं। थैंक यू।